आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज रांची आएंगे। उनके आगमन को लेकर जोरदार स्वागत की तैयारियां हो रही है। तेजस्वी यादव रविवार को प्रदेश राजद की ओर से कार्निवल हॉल में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने बताया कि एयरपोर्ट पर दिन के 11 बजे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं और भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है। बिल्कुल, आज तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम राजद के बड़े नेता रांची के दौरे पर रहेंगे और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम है। रांची में राजद के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है, बातचीत होगी, बैठकें होंगी। कई ऐसे नेता हैं जो कि कल राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता भी ज्वाइन करेंगे। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की जो कवायद रही है पिछले 2-3 सालों में, खासकर सरकार में आने के बाद, राजद की छटपटाहट यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। जब कभी भी बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है सरकारी स्तर पर, हमने देखा कि राजद के नेता कसमसा कर रह जाते हैं। इकलौते विधायक हैं चतरा से सत्यानंद भोक्ता, उसके अलावे और कोई भी विधायक राजद के पाले में नहीं आया है। लिहाजा सरकार भी यह जानती है कि सरकार से सटे रहना, सरकार में शामिल रहना राजद की मजबूरी है। यदि राजद ज्यादा इफ बट करेगा तो इकलौते विधायक को सरकार से बाहर करने में मौजूदा महागठबंधन सरकार को देर नहीं लगेगी। लिहाजा कई बार हमने देखा है कि राजद के नेता ऑफ द रिकॉर्ड सरकार से अपनी नाराजगी जरूर जताते हैं, उनकी पीड़ा ज्यादा रहती है सरकार के खिलाफ, लेकिन जब ऑन द रिकॉर्ड बोलना होता है वो संयम बरतने लगते हैं। राजद के नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं। राजद की कितनी ताकत है, कितनी उनकी क्षमता है, इन तमाम चीजों का आकलन होगा। लेकिन डिम्पल, सबसे अहम बात यह है कि राजद के नेता जो पटना से ज्यादा बिलोंग करते हैं, वो ज्यादातर रांची उनका दौरा एज ए गेस्ट फैकल्टी होता है। वो 1 दिन के लिए पटना रांची आते हैं, बैठक करते हैं, वापस चले जाते हैं। पार्टी की सेहत इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। राजद के नेताओं को यह समझना होगा कि यदि वो झारखंड में कोई सपना देख रहे हैं संगठन विस्तार का, मैं सपना इसलिए कह रहा हूं कि राजद के पास जो अभी क्षमता है, कई ऐसे सीटों पर वो दावा जरूर करती है कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन जब महागठबंधन की बात होगी तो यकीनी तौर पर राजद के हाथ में 4 से 5 सीटें ही मिल पाएगी। लिहाजा कई बार राजद के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता राजद के नेताओं में है? इस सवाल का जवाब ना में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि राजद के बड़े नेता, राजद के राष्ट्रीय स्तर के नेता, खासकर मैं नाम ले रहा हूं तेजस्वी यादव जैसा नेता, यदि ये चाहते हैं कि झारखंड में उनके संगठन का विस्तार हो, ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर आए, तो उन्हें झारखंड में वक्त देना होगा। वो अतिथि के तौर पर झारखंड आएंगे और फिर चले जाएंगे, इससे काम नहीं बनने वाली। जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह यादव हुआ करते थे, आपको जानकारी होगा कि इसी तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि महीने का 3 दिन वो झारखंड को देंगे, यानी कि हर महीने 3 दिन वो झारखंड आएंगे। लेकिन एक बार आने के बाद शायद वो अपना वादा भूल गए। अब एक लंबे अरसे के बाद वो रांची आ रहे हैं और साथ ही झारखंड के जो राजद के प्रभारी हैं वह भी गेस्ट फैकल्टी बनकर ही रांची आते हैं। दोपहर की फ्लाइट से रांची आना, 2-3 घंटे बैठक करना और शाम 7 बजे फ्लाइट से पटना उड़ जाना। जाहिर सी बात है, ऐसे में 2-3 घंटे के लिए राजद कार्यालय में लगता है जैसे नेताओं की भरमार हो गई हो, लेकिन जैसे ही नेता वापस पटना लौटते हैं सब कुछ सन्नाटे में बदल जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोडरमा की सीट पर इस बार राजद की नजर है। चतरा की सीट पर राजद सिटिंग एमएलए है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो सीट सत्यानंद भोक्ता अपनी बहू को देंगे और सत्यानंद भोक्ता खुद चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही कई ऐसे सीटें हैं, खासकर पलामू क्षेत्र में जाएंगे। हुसैनाबाद का सीट प्रदेश अध्यक्ष राजद के संजय सिंह यादव खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें तभी संभव हो पाएगी जब संगठन का विस्तार होगा। अभी तक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्य समिति की घोषणा नहीं है कि कौन क्या होगा, कौन जिला अध्यक्ष होगा। ये तमाम बातें हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव मैच्योर पॉलिटिशियन है, बहुत कुछ वो सीख गए हैं अपने पिता से। लालू प्रसाद के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच यदि आप 3 महीने में एक बार रांची आएंगे, आप 6 महीने में एक बार झारखंड आएंगे और यह सोचेंगे कि 6-7 विधायक आपके पाले में आ जाए, ये असंभव वाला कार्य है। डिम्पल जी बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रांची आ रहे हैं, उनकी स्वागत के लिए भव्य तैयारियां जारी है। और आपको बता दें कि वे अपने कार्यकर्ताओं को, आज राजद के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।